ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, एक बार फिर से महादेव का सबसे प्रिय दिन प्रदोष की तिथि आ गई है और आप सब जानते हैं कि प्रदोष वाले दिन महादेव की पूजा अर्चना करने से, महादेव की आराधना करने से या अगर कोई उपाय किया जाए तो महादेव भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन की हर कामना, हर इच्छा को पूरा करते हैं। इस बुधवार की प्रदोष पर करने के लिए पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए दो बहुत ही सुंदर और आसान से उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए उपाय को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह उपाय कैसे करने हैं, किस समय पर करने हैं, सब बताऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप भी हमारी तरह भगवान शिव के भक्त हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। सबसे पहले तो बता दो कि बुधवार भगवान गणेश जी का दिन होता है, इसलिए अगर प्रदोष तिथि बुधवार की पड़ती है तो भगवान शिव के साथ प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय आपको करना है मात्र 3 हरी इलायची से। ठीक है, आपको सिर्फ 3 हरी इलायची लेनी है। ये 3 हरी इलायची आपके जीवन में बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति कराएंगी। साथ ही अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो यह उपाय करने से आपके बुध ग्रह के सभी दोषों का निवारण भी हो जाएगा। तो आपको इस उपाय के लिए 3 हरी इलायची लेनी है। ध्यान रखना है, आपको साबुत इलायची ही लेनी है, खंडित इलायची ना लें। ठीक है, अब आपको लेना है तांबे का कलश और उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कथा में कई बार बताया है कि जब भगवान शिव को हम अपने घर का जल समर्पित करते हैं तो हम बाबा भोलेनाथ को अपने घर का पता बताते हैं। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए अपने घर के जल का ही प्रयोग करें। अब आपको लेना है एक दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए और आप चाहे तो आटे का दीपक बना लीजिए। ध्यान रखना है कि आपको गाय के घी का दीपक बनाना है और इसमें गोंदबाती का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यह सब सामान लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद दें। अब आपको क्या करना है, आप जो 3 हरी इलायची लेकर आए हैं उसमें से एक इलायची आपको शिवलिंग में भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देनी है। ठीक है, शिवलिंग में जलाधारी के दाईं तरफ भगवान गणेश जी का स्थान होता है। पहली इलायची इसी स्थान पर गणेश जी को ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर दीजिए। अब दूसरी इलायची आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है। अब आप जो एक घी का दीपक लेकर आए हैं उसमें आपको तीसरी इलायची डालनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना है कि आपको शिवलिंग पर दीपक नहीं रखना है, आप शिवलिंग के पास साइड में कहीं पर भी दीपक रखकर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको भगवान शिव से अपने मन की कामना कहनी है और आपके पास जो एक लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है और उसके बाद आपको महादेव के शिवलिंग पर भगवान बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बचा हुआ जल समर्पित कर देना है। इसके बाद आपने जो घी का दीपक लगाया है उसी दीपक से आपको भगवान शिव की आरती करनी है। अगर आपको भगवान शिव की आरती करनी आती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आती है तो आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए भी आरती कर सकते हैं। अब यह उपाय करना कब है, आपको यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना है। अगर आपको प्रदोष काल क्या होता है और कितने बजे से कितने बजे तक रहता है नहीं पता तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, प्रदोष वाले दिन शिव चालीसा पढ़ना बहुत ही फलदायी होता है, तो अगर संभव हो तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही भगवान शिव को चढ़ाई गई 3 हरी इलायची आपके घर में धन की कमी हो या आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो, सभी परेशानियां, सभी कष्ट दूर कर देती हैं, आपकी नौकरी में प्रगति करवाती हैं। इसलिए आने वाले प्रदोष में इस उपाय को जरूर करें और लाभ उठाएं। अब बात करते हैं प्रदोष के दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है गुड़ का टुकड़ा। बिल्कुल छोटा सा गुड़ का एक टुकड़ा ले लीजिए। अब दूसरे नंबर पर आपको एक सुंदर सी साफ सुथरी बेलपत्र ले लेनी है। ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो, खंडित बेलपत्र नहीं लेनी है। ठीक है, बेलपत्र लेने के बाद आपको चाहिए एक शमी का पत्ता और चौथे नंबर पर आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। देखो, जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको लेने हैं साबुत हरी मूंग के दाने। अब आपको लेना है तांबे का कलश और उसमें यह सभी सामग्री जो आपने ली है, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र, शमी का पत्ता और साबुत वाली हरी मूंग के दाने, ये सब उस कलश में डाल लें और अपने घर का शुद्ध जल आपको इस कलश में भर लेना है। अब आपको सभी सामग्री वाला यह कलश लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सबसे पहले महादेव को प्रणाम करें और फिर अपने मन की कामना कहकर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखकर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और वो कलश का जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखो, आपको एक साथ एक ही बार में लोटे का जल शिवलिंग पर उलट नहीं देना है, बल्कि आपको धीरे धीरे जल चढ़ाना है। ठीक है, अब जल चढ़ाने के बाद जो सामग्री आपके कलश में बची है उसे कलश से निकालकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर एक बार महादेव को धन्यवाद कहकर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें
अब आप चाहें तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ सकते हैं और फिर आपको अपने घर वापस आ जाना है, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।